एक मिनट थोड़ा लग जाएगा। सर, नागपुर में जो दंगल हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नागपुर में जब ये दंगल हुआ था तो क्यों हुआ था, सबसे पहले तो उसके तह तक जाना चाहिए। हर रोज़ कोई ना कोई तो ये घटिया नेता खड़े रहता है और एक विशेष समाज को और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने का जो धंधा शुरू कर दिए थे इन्होंने, कि कैसा ये लोगों को वर्गलाया जाए करके। और हद ये हो गई थी कि औरंगज़ेब की जब तस्वीरें जलाई जा रही थी, बहुत सारे शहरों के अंदर जलाई, किसी मुसलमान ने भी उसका विरोध नहीं किया, कहीं पर कोई उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम इतने तस्वीरें जलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने एक नया बवाल लेके आए कि रमज़ान के जुम्मे के दिन होली का त्यौहार आ रहा है और महाराष्ट्र जलने वाला है करके इस तरह का माहौल तैयार किया। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि हम होली भी मनाएंगे और नमाज को भी, हम जुम्मे की नमाज जैसे हर वक्त जाते हैं हर जुमे में, तो इस बार भी जाएंगे। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो जो लोग इस राज्य को कहीं ना कहीं आग की लपेट में ढकेलना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब ये करने के ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किए कि एक जिस चादर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लेकर आकर पैरों से रौंदा गया, उसको जलाया गया। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो या तो देवेंद्र फडणवीस साहब को चश्मा लगाने की ज़रूरत है अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं। दूसरा ये है कि ये जब हो गया है, पुलिस केसेस रजिस्टर हो गए हैं, हमने ये मांग की थी कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नागपुर के अंदर दुर्भाग्यवश हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आप एक कदम आगे बढ़ते हुए आज जो आरोपी थे उनके घर को आज के दिन है तो पूरी तरीके से बुलडोज़र से गिरा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे कि आपका इतना गुंडा राज चल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा था कि ये बंद करो और जितने तुमने घर गिराए हैं अब वो अपने सरकार के पैसों से उसको बनाकर दो करके। ये होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर ये नया एक जस्टिस सिस्टम जो लेके आई है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको कहाँ तक, मेरा ये कहना है अगर वो लड़का दोषी था तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन उसकी माँ उस घर में रहती है, उसके बच्चे उस घर में रहते हैं, उसकी बीवी उस घर में रहती है, तो उनका क्या कसूर है? उनका बुजुर्ग बाप उस घर के अंदर रहता है, उसको आप सड़क के ऊपर किस हिसाब से लेकर आते हैं करके, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। हमने उस हिंसा की अगर निंदा करते हैं तो आज हम नागपुर के अंदर जो घर तोड़ा गया है उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। सर, कुणाल कामरा का जो विषय चल रहा है, कल से आपने देखा है किस तरीके से शिवसेना उनके ऊपर आक्रामक है। देखिए, हमें बड़ी खुशी हुई कुणाल कामरा ने जब वो गीत गाया एकनाथ शिंदे साहब के ताल्लुक़ से, कि आँखों में चश्मा, दाढ़ी और क्या 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 क्या, जो हमें बड़ी खुशी इसलिए हुई कि यही एकनाथ शिंदे साहब थे जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बोंदू साधु ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की थी, तो यही एकनाथ शिंदे साहब आकर उसकी पीठ थपथपाया और उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे करके। यानी कि हमें तकलीफ़ होती है तो आप उसका जश्न मनाएंगे, आप उसका समर्थन करेंगे। आपको एक कॉमेडी के अंदर ज़रा सा आपके ऊपर एक जोक क्या बना दिए तो आपके गुंडे जाकर उसे तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर कोई कायदा कानून है नहीं है कि आपका गुंडा राज चल रहा है। हमें तो अफसोस इस बात का है कि पुलिस डिपार्टमेंट के भी हाथ जिस तरीके से बांध के रखे हुए हैं, वरना पुलिस ऐसे गुंडों को कैसा हैंडल करना है ये अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस भी आज महाराष्ट्र के अंदर हमको मजबूर नज़र आ रही है, इस वजह से ये घटना घट रही है। मैं एक बात एकनाथ शिंदे साहब को महाराष्ट्र की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ, हम इस बार कुणाल कामरा के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आत्महत्या हो रही है शेतकरियों की, उसके ऊपर शिवसेना के लोगों की भावना आहत नहीं हो रही है, लेकिन शिंदे साहब के ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दिया तो देखिए अब महाराष्ट्र के अंदर लोकशाही नहीं है, गुंडाशाही चल रही है और यही गुंडागिरी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि नागपुर के अंदर क्या हुआ है। हमने देखा है कि मुंबई के अंदर एक छोटी सी घटना के ऊपर ओपनली जाकर है तो इस तरह से तोड़फोड़ करना करके, तो अब ये एक नई राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर हुई है। अब उसके साथ जीना है, लड़ना है, हम लड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि औरंगजेब मुसलमान का हीरो नहीं, ऐसा एआईएम नेता ने कहा है ना,
देखिए हमने भी ये तुम्ही एका कार्यक्रमामध्ये सांगितलं होतं की तो आमचा हिरो नाही आहे. देखिए राजा थे इस मुल्क के अंदर, राजाओं की जंग होती थी, लड़ते थे, और जब जंग होती थी तो कोई किसी को फूल का हार नहीं पहनाते थे, मारने और मरने के लिए ही जंग होती थी. लेकिन ठीक है, औरंगज़ेब अगर राजा थे तो मुझे ये बताइएगा कि औरंगज़ेब की क्या जयंती यहाँ पर मनाई जाती है? औरंगज़ेब के नाम के ऊपर क्या उर्स यहाँ पे मनाया जाता है इसमें? लेकिन ये है कि आज इस तरह का एक माहौल तैयार कर दिया गया है कि औरंगज़ेब की फ़ोटो जलाना, तो उसकी बजाय बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ोटो लेके आ गए और जला दिए. तो इतने तो गवार लोग ये रास्ते के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि जिनको ये फ़र्क भी महसूस नहीं हो रहा है कि औरंगज़ेब कौन है और बहादुर शाह ज़फ़र कौन है करके. सिर्फ उनको टोपी दिख रही, दाढ़ी दिख रही है और वो अपनी दुकान चलाने में लग गए हुए हैं. चलिए, थैंक यू.